जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है क्लास 9 के सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो बच्चों आज की क्लास है क्लास 9 के सभी छात्रों के लिए, जहां हम उन सभी को के लिए मैथ के संख्या पद्धति यानी कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 9 के परीक्षा में बहुत बार आता है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं। प्रश्न है बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको संख्या पद्धति में देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों, अगर आपने देखा होगा। और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सही बच्चों को बताएंगे। यह प्रश्न फिर से बता देते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p बट्टा q, ठीक है, तो p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों यहाँ पर देखेंगे, उत्तर है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का हल है कि बच्चों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्रश्न का आंसर पता चल गया बच्चों कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था बच्चों कि शून्य को p बट्टा के q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न था कि क्या उसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है कि शून्य को p बट्टा q के रूप में हम लिख सकते हैं और उसे लिखा जा सकता है जब p बराबर 0 और q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q का मान 1, 2, 3 अन्यथा 4, 5 इत्यादि भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए कहा कि शून्य को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है जब p बराबर 0 और q बराबर 1, 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे 0 बराबर हम लिख सकते हैं 0 बट्टा 1, 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 3। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं, 0 बट्टा 2 लिख सकते हैं, 0 बट्टा 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि हम शून्य को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछे तो आप बोलिएगा हाँ कि 0 को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को भी यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न था सही बच्चों और इस प्रश्न का ये उत्तर है, तो सभी छात्र इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को और इसके आंसरों को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और एक दो बार इसे ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके क्लास 9 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने क्लास 9 के परीक्षा के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लास 9 के सभी विषयों का हल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।